हेलो एवरीवन। मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आपका स्वागत है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए वॉइस शायद थोड़ी कम आए, प्लीज़ कोऑपरेट करें। तो आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की धनु राशि, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। चलिए कार्ड के माध्यम से जानते हैं सन या मून में यदि सेजिटेरियस आप लोगों के लिए है तो कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड कर धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं बट यहाँ पे एस ऑफ सूट की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे कार्ड्स। तो एक मैसेज ये है कि क्लियरिटी मिलने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है। जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन रुका हुआ है, जिस रिश्ते में, जिस जगह पे आपको क्लियरिटी चाहिए, जिस चीज़ में आपको क्लियरिटी चाहिए, वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल सकती है जुलाई के इस मंथ में। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है कि एफर्ट आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे रहें और कम्युनिकेशन हो जाए या क्लियरिटी मिल जाए कहेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए एंजल प्लीज गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। डेविल की एनर्जी है, यहाँ 2 कार्ड्स आए हुए हैं, तो चलिए ले लेते हैं। वाह, चलिए और क्या एनर्जी रहने वाली है जुलाई का मंथ, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ धनु राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूँगी, लेकिन हाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो मैसेज है वो बता दूँ। एक फैमिली फंक्शन या जो है फैमिली में अच्छा एक अवसर, एक शुभ अवसर आने को है। किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश मुझे नज़र आ रहा है। कोई शॉप का उद्घाटन हो सकता है आपकी फैमिली में कहीं, और मतलब फैमिली के ही लोगों से रिलेटेड, मतलब परिवार और परिवार के सदस्यों से रिलेटेड एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि कुछ अच्छा शुभ अवसर आने वाला है जिसमें आप एंजॉय करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी रहने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, थ्रोट इन्फेक्शन है थोड़ा, और लास्ट मंथ मैं नहीं कर पाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते। रीडिंग काफ़ी लंबे समय बाद में रीडिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए खेद है मुझे। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए 3 कार्ड आए हैं, हम फाइनली देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है, देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं द डेविल, द हाई प्रिएस्टेस, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे 4 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जो बदलाव होंगे, जो चीज़ें होंगी, जो घटनाएं घटेंगी, उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। इस सिर्फ जुलाई तक ही नहीं रहने वाला है, उन सब का प्रभाव जो है काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। ये एक मैसेज है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेविल एनर्जी की। डेविल का कार्ड सबसे फर्स्ट आया है। आपकी एडिक्शन आपको परेशान कर सकती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ आपको बहुत परेशान कर सकता है। कुछ चीज़ें सीक्रेट्स है,
वो चीज़ें आपको ये कर, आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आपके मन में ही किसी प्रकार का डर है, भय है, खौफ है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी जुलाई के इस मंथ में। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एक लस्ट वाली एनर्जी, या कह सकते हैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ये आपको परेशान कर सकते हैं। किसी के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आता है इस जुलाई के मंथ में तो सावधान रहें। हो सकता है उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप महसूस करें, तो आपको ये ध्यान देना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये ध्यान देने की बात होगी यहाँ पर कि क्या वो ट्रू लव है या कोई फेक लव है जिसके साथ आप अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। आपको सामने से तो वो ट्रू लव समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो है हो सकता है आपके लिए सही ना हो। कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति हो सकते हैं, या उसका स्वभाव कुछ ऐसा हो जो मैनिफेस्ट करने वाला हो, मैनिफेस्ट नहीं, मैनिपुलेट करने वाला हो। कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो अगर कोई नया फ्रेंड बन रहा है, नया पार्टनर बन रहा है, या कोई न्यू लव की एंट्री अगर आपकी लाइफ में हो रही है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यू लव की एंट्री नज़र आ रही है। कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ये बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो सिंगल हैं उनके लिए जो है लव ऑफर भी हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान, देखिए जो आप जिसे जानते हैं पहचानते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई नया इंसान है जिसे आप नहीं जानते तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट की एंट्री हो रही है, आपके पार्टनर की, आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो रही है। बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ मैं। गुड लक मिल रहा है, गुड लक का कार्ड है फाइनली, तो गुड लक मिल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। बदलाव होने वाले हैं। एजुकेशन में हायर होने वाली है। एजुकेशन को लेकर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लोग आपका साथ देंगे, मतलब चीज़ें सही होंगी। जो रास्ता चुनेंगे वो सही होने वाला है। यात्राएं संभव है और इस यात्राओं में बदलाव संभव है। यात्राओं में सावधानी रखने की ज़रूरत है। चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो या घूमने के लिए जा रहे हो, यात्राओं में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कुछ लोग, कुछ हालात आपके अपोजिट है। जुलाई के इस मंथ में आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं कि लोग, हालात और फैमिली या कुछ फ्रेंड्स या कलीग्स जो है, या कुछ आपको सामना ऐसे लोगों का करना पड़ सकता है जो आपके विरोध में है, आपके खिलाफ है। लेकिन हाँ, आप अब यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है क्योंकि आप बहुत पावरफुल स्थिति में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पावर को ना, कुछ आपकी खुद बैड हैबिट्स, कुछ आपकी ध्यान ना देने की, या आपकी जहाँ पे आपको समय ध्यान लगाना है वहाँ पे ना देने की आदत की वजह से ही थोड़ा सा आप वीक पड़ जा रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें और समझें कि आप कितने पावरफुल हैं, और तब कहीं जाके जब आप अपनी पावर को पहचानेंगे ना, तब आप कहीं जाकर उन सभी चीज़ों का सामना कर सकते हैं, चाहे हालात हो, चाहे लोग हो जो आपके खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी आ रही है। आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, खुद को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और खुद के साथ साथ अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो उसे भी आप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है, किसी के लिए ये भी लग रहा है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं या रिश्ते में हैं तो वहाँ पर जो है उस पर एक, या तो लोग सवाल उठाएंगे, या उस पर आपको अलग करने की कोशिश की जाएगी, या तो आप लोगों के खिलाफ कोई बातें या गॉसिपिंग होगी। और यहाँ पे आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अब अगर आप चाहते हैं तो उस कनेक्शन को, उस लव को बचाने के लिए आपको स्टैंड लेना होगा, एक्शन लेना होगा, खड़े होना होगा, तब कहीं जाके होगा। वरना शायद हो सकता है कि वो कनेक्शन आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाए या हट जाए। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कुछ लेट गो वाली स्थिति है, कुछ चीज़ें खत्म हो सकती हैं
कोई करेक्शन इस तरह का। लेकिन अगर आपने स्टैंड लिया, अपना पावर दिखाया, तो जो है वो चीज़ सही स्थिति में रहेगी। हेल्थ इशू में अगर किसी की चल रही है तो यहाँ पे देखिए हेल्थ इशू प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि अगर आपकी एडिक्शन की वजह से या अगर आप किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, बैड हैबिट्स जो भी हैं आपकी, चाहे बैड हैबिट्स में जो भी आए वो आपकी सफलता में, आपकी उन्नति में बाधक बनने वाली है, वो आपकी हेल्थ पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अगर कहूँ तो गुड लक का कार्ड है, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको भाग्य का साथ पाने के लिए एक्शन भी लेना होगा, अपने लिए खड़े होना होगा, आगे बढ़ना होगा। अगर आप हाथ पे हाथ धरे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर वो क्या, जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो डेविल एनर्जी बहुत, देखिए डेविल एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। लेकिन हाँ, आप अपने ज्ञान से, यहाँ पे डेविल के बाजू में हाई प्रिएस्टेस है। हाई प्रिएस्टेस है, इनर स्ट्रेंथ को बताता है, इंट्यूशन का पावर बताता है। डेविल आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन आप अपने इनर पावर से, अपने इंट्यूशन से पहले ही पता लगा लेंगे। लेकिन इंट्यूशन आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप डेविल एनर्जी में फंसे हैं, नशे की लत में फंसे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन कहाँ काम करेगा भाई? अगर आपकी नज़र, अब सिंपल एक उदाहरण देती हूँ मैं। मान लीजिए आप मोबाइल पर गेम खेलते हुए रास्ते पर चले जा रहे हैं, सामने गड्ढा है, आपकी नज़र तो मोबाइल की स्क्रीन पे है ना, आप तो उसमें एडिक्ट है, एडिक्शन की तरह है वो, उससे नज़र हट नहीं रही है, तो आपका गिरना स्वाभाविक है, उस गड्ढे में पैर जाना या आपका लड़खड़ाना वहां पे निश्चित है। तो आप उस गड्ढे से, उस चोट से तभी बचेंगे ना जब आपकी नज़र उस एडिक्शन से हटकर अपने रास्ते पर रहेगी। तो यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है मुझे कि आपको अपना ध्यान, जो चीज़ें ज़रूरी है, जो आपका रास्ता है, जो आपका पैशन है, जो वहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी है, वहाँ पे आपको जाना है, तो आपको वहाँ पे फोकस करना होगा, ना कि अपने एडिक्शन को अपने ऊपर हावी होने देना होगा। इस मंथ, जुलाई के इस मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही कि आपकी एडिक्शन आप पर हावी होने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से उसे हराना है। सबसे पहला तो यही चीज़ है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से उस एडिक्शन को हराना है। किसी भी प्रकार का, नशे की लत हो, मोबाइल की लत हो, आपका ध्यान भटकता हो, आपका काम में मन नहीं लगता हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या कोई किसी के प्रति इतना आकर्षण है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुलाई के इस मंथ में आपके साथ भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका इंट्यूशन का पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने ध्यान दिया, मेडिटेशन किया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सीक्रेट नॉलेज मिले, मतलब इंट्यूशन का ज्ञान मिलना, थर्ड आई का जागृत होना। और आपके रिश्ते में बेहतरी होगी, चाहे आप शादीशुदा हो तो भी, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तब भी वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि आपका रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगेजमेंट संभव है, न्यू लव की एंट्री है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सही टाइम है, आप प्रपोज कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट होगा। आपकी तरफ भी किसी प्रकार का प्रपोजल आ सकता है, ये दोनों ही तरीके से हो सकती है। स्थिति बेहतर है आपको, लेकिन थोड़ा सा काम करना है। यात्राएं संभव है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ एक अच्छी वेकेशन पे जाएं, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। हाँ, लेकिन इस वेकेशन के दौरान सॉरी, वेकेशन के दौरान मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अपनी वाइफ, अपने पार्टनर से बहस से बचें, किसी भी प्रकार की अगर आपने बहस की तो वो थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, तो थोड़ा सा संभल के रहें। चलिए देख लेते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है।
जुलाई मंथ की एंजल प्लीज गाइड करें सजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड करें सजिटेरियस के लिए जुलाई मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10 स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। वन मोर कार्ड प्लीज। कम्युनिटी नंबर 7। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 4 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो देखिए मैंने कहा था इंट्यूशन का पावर बढ़ेगा, आपकी थर्ड आई ओपन होगी और यहाँ पे 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आ चुके हैं। मतलब आपकी जो तीसरी आंख होती है जो यहाँ पर मस्तक के मध्य में होती है वो ओपन हो सकती है, बशर्ते आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और ये जब ओपन होगी ना तो आपको सही गलत का भान कराएगी, आभास कराएगी। जब भी थर्ड आई चक्र जो है या 6 चक्र जो है, तीसरा नेत्र जो होता है वो ओपन होता है तो वो आपको सही गलत को बताता है। मेडिटेशन करने का एक ही फायदा होता है, इससे कि सोल की अवेकनिंग होती है, चक्रस एक्टिवेट होते हैं, पूरी तरह जागृत तो नहीं हो पाते हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्टिवेट होते हैं। जब थोड़ा सा भी एक्टिवेट होते हैं तो आपको चीज़ों का अनुमान निकलता है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है, क्या जो हुआ वो सही था या गलत, या जो हो रहा है वो सही गलत, आपको इस तरह की चीज़ें समझ में आती है। और जब आपको समझ में आता है ना कि कोई चीज़ गलत हो रही है, कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, या कोई किसी इंसान से मिलते हैं और आपको मन में आता है कि नहीं यार इसकी एनर्जी सही नहीं है, ये मेरे लिए शुभ नहीं है, या ये मेरे लिए मेरा शुभ चिंतक नहीं है, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, थोड़ा सा सावधान रहते हैं। तो ये चीज़ें हेल्पफुल करती हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करें जो आपसे जितना हो सके। मैं ऐसा नहीं कहती घंटों घंटों बैठ के करो, लेकिन हाँ जितना आपसे हो सके, क्योंकि आप जब एक बार शुरुआत करेंगे तो हो सकता है अगर आप 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट ही कर पाएँ तो उतना भी बहुत है। वहीं से शुरुआत करें, कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। तो ये भी है, स्टॉर्म वार्निंग है, कुछ परेशानियां आ सकती है। मैंने कहा जैसे कि यात्रा के दौरान हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े या बहस हो सकते हैं और ये स्थिति खराब हो सकती है, तो यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। अति एडिक्शन जो है आपको परेशान कर सकता है। एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा तूफान आ रहा है आपके जीवन में जुलाई के इस मंथ में। सबके साथ चीजें रेजोनेट नहीं करेंगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन हाँ कुछ तूफान है जो आ रहा है, आपको थोड़ा परेशान करेगा लेकिन निकल जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अपनी विल पावर पे भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। कम्युनिटी के कार्ड है, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, फैमिली फंक्शन हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, घूमना फिरना एंजॉय करना हो सकता है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी तरफ एक बहुत प्यार भरा दिल आ रहा है आपके लिए, या किसी ने आपका दिल बहुत संभाल कर रखा हुआ है। उस चीज़ की कदर करना सीखिए। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आ गया, ये मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन क्यों आ गया। अगर आप अपने कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लॉयल नहीं हैं, उनके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ये परेशानी का कारण बन सकता है। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो अगर आप किसी भी कनेक्शन में हो या अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड पर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जिसे भी आपने दिल दिया है, जिसे जो भी आपका पार्टनर है, उसका ध्यान रखें, उस कनेक्शन को टाइम दें, प्यार दें, केयर दें, और उस कनेक्शन पर, क्योंकि ये कनेक्शन जो है बहुत केयरिंग कनेक्शन है, बहुत लविंग कनेक्शन है आपका। और अगर ये कनेक्शन में आपने ध्यान नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ से जा सकता है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा ये। और यही स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कारण है। ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वो कनेक्शन, वो लव कनेक्शन हो या हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों, आपको टाइम, समय, प्यार, रिस्पेक्ट देना होगा इस कनेक्शन को, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो।
वरना ये कनेक्शन थोड़ी सी आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट कर सकती है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई बहुत केयरिंग कनेक्शन आ रहा है या आ रही है, और बहुत केयरिंग है, लविंग है, और इसके आने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई नजर आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल उन क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, और नहीं तो कम से कम इस रीडिंग में और क्या गाइडेंस मिल रही है आपको। चलिए एंजल प्लीज आंसर दें, प्लीज बताएं। थैंक यू। लुक फॉर अ साइन। तो कुछ साइन आपको दिखेंगे। मैंने कहा ना, जैसे कहा कि आपकी शिक्षा चक्र ओपन होगी, इंट्यूशन के द्वारा आपको जो है जानकारियाँ मिलेंगी, कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों का इंट्यूशन के द्वारा आएगा। तो आपको जो है यूनिवर्स, एंजल, ईश्वर, जो भी आप कहें, आपको साइन देंगे, आपको कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। और ऐसा नहीं है कि देखिए, मैं यहाँ पे एक मैसेज और कह दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको साइन दिखाएगा और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। वार्निंग साइन भी हो सकती है, ब्लेसिंग साइंस भी हो सकती है, आपको कौन सा रास्ता या कौन सा इंसान सही है या गलत है ये भी आपको ध्यान, लेकिन वो एक स्पार्क की तरह होता है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, बस एक सेकंड को चमकती है, आप ढूंढते रहते हो कहाँ पे चमकी, लेकिन नहीं मिलेगा वो आपको। उसी प्रकार है गॉड के साइन, एंजल के साइन उसी तरह होते हैं। आपको सावचेत रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है, तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे पे खड़े होकर गॉड जो है या यूनिवर्स जो है आपको दरवाजा खटखटाते रहेंगे, जब तक आप खोल नहीं लेते तब तक वो आपको बिना बताए हटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है खुद ही एक्टिव रहना है उस चीज को लेकर, और बिल्कुल एक स्पार्क आएगा और वो आपको वार्निंग भी देगा, आपको ब्लेसिंग भी देगा, आपको रास्ता भी बताएगा, सही गलत क्या है वो भी बताएगा। इंट्यूशन बिल्कुल एक सेकंड को लिए आती है, एक सेकंड में नहीं, बस एक पल, बस एक पल के लिए आती है इंट्यूशन। जैसे अगर आप मेडिटेशन अधिक करने लग जाएंगे तो वो थोड़ा सा बार बार आएगी, लेकिन अगर आपकी मेडिटेशन थोड़ी सी कमज़ोर है, आपने ज़्यादा मेडिटेशन किया नहीं है और इंट्यूशन का पावर कम है, तो वो एक छोटे से जुगनू की तरह वो एक बार चमकेगी और चली जाएगी। तो इस तरह से आपको साइन मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है उस साइन में क्या है कैसा है। अगर आप एडिक्शन में या अपनी दुनिया में या मोबाइल में बहुत व्यस्त रहें तो वो आपके हाथ से साइन निकल जाएगा। चलिए, बी असरेटिव। और है अबंडेंस। तो देखिए, आपकी तरफ अबंडेंस तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, गुड लक का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा था कि गुड लक आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी चाहे कुछ भी हो, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन हाँ, आपकी तरह अबंडेंस आ रहा है, गुड लक आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल, ईश्वर का आशीर्वाद आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और इंट्यूशन का पावर भी आ रहा है। तो बहुत आने वाला जुलाई का ये मंथ। बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ मुझे देखिए, परफेक्ट टाइमिंग के साथ मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप कोई रास्ता चुनना है। जैसे एक मैंने कहा कि साइन दिखाएंगे एक सेकंड को, आपको एक सेकंड के लिए वो जो है ना, ट्यूशन के द्वारा या साइन के, किसी भी तरह से आपको यूनिवर्स मैसेज सेंड करेंगे। आपको उस परफेक्ट टाइम पे कोई निर्णय लेना है, कोई निर्णय, कुछ भी आपकी विवाह को लेकर हो सकता है, आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है, आपकी ग्रोथ, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा, फैमिली भी लेकर। लेकिन वो जो है ना, एक वो परफेक्ट टाइमिंग पे, देखिए कोई भी काम अगर परफेक्ट टाइम पे ना करे तो उस काम के होने ना होने का कोई फर्क नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, अगर चीजें सही समय पे ना हो तो मुझे ये एक मैसेज मिला आप लोगों के लिए कि आपको एंजल साइन दिखाएंगे और उस सही समय पे आपको सही निर्णय लेना है, उस चीज को पकड़ना है। मतलब जैसे एक बिजली की तरह कौंधा, और उस बिजली को आपको कैच करना है, उनको पकड़ना है और तुरंत निर्णय लेना है। और अगर वो लम्हा हट गया तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी फिर।
मुझे ये भी मैसेज मिले। देखिए चीज़ें इसके साथ रेजनेट नहीं होंगी, जनरल रीडिंग है। जो मैसेज मुझे मिले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और किसके लिए कौन सा है, आप कितना उस पर काम करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब जैसे मैं कह रही हूँ 6 चक्र ओपन होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सभी का 6 चक्र ओपन हो जाएगा। जो काम करेगा, जो जितना काम करेगा उसका उतना का इंट्यूशन का पावर मिलेगा। इंट्यूशन आपको पता है रास्ता, लेकिन जो जिसकी इंट्यूशन की पावर जितनी ज़्यादा रहेगी, जितना वो उस पर मेहनत करेगा, उतना ही बता पाएगा। तो ये सारी चीज समझने वाली बात होती है। चलिए गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा, प्लीज गाइड करें सजिटेरियस को जुलाई मंथ में क्या करना चाहिए। और यू आर गुड इनफ, अपनी पावर को पहचाने। बिलीव इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल भी चीज, लेकिन आपको इम्पॉसिबल मत, किसी भी चीज को इम्पॉसिबल मत समझिए, और सब चीजें संभव हैं। जो हम सोच सकते हैं उससे आगे बहुत कुछ हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू। तो ये आप लोगों की गाइडेंस है, और बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन। यहाँ से मैं देखना चाहूंगी थोड़े से गाइडेंस आप लोगों के लिए कि आप लोग करना चाहिए और क्या नहीं। एंजल प्लीज गाइड करें सजिटेरियस को लेके मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे हैं, लेकिन पहला ऊपर वाला मैं पढ़ देती हूँ। नॉट सेल्फिश टू बेस्ट फॉर यू। तो जो आपके लिए करें, चाहे इस बात से लोग आपको सेल्फिश कहें, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपने लिए जी रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए जी रहा है, अपने लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने जी रहा है। तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी उन्नति, तरक्की, अच्छाई के लिए निर्णय लेता है, और लोग उसे सेल्फिश समझते हैं। तो अपने रास्ते चलना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। वन मोर कार्ड प्लीज। पता नहीं क्यों मुझे एक और लेने की इच्छा हो रही है। 3 मैसेज आ चुके हैं, लेकिन मैं एक और लेना चाहती हूँ। क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए, थैंक यू। मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं ना, और यहाँ पे 5 ऑफ की कार्ड्स हैं, और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है 5 ऑफ वॉन्ड्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है लड़ाई झगड़े बहस से बचें। कहीं पर भी बहस की स्थिति हो, थोड़ा शांत रहें, चुप रहें, बहस में ना पड़े। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, नथिंग इन नेचर ब्लूम ऑल ईयर। तो देखिए, हमेशा सब चीज़ें नहीं होती हैं, कभी फूल लगते हैं, कभी पत्ते झड़ते हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और हमेशा स्थिति एक जैसे नहीं रहती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ पे धैर्य रखें। परिस्थितियां अगर विपरीत हैं, मैनिफेस्ट करते रहें, प्रार्थना करते रहें, चीज़ें सही हो जाएंगी। द वर्ल्ड इज चेंज बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। तो जो भी करना चाहते हैं उस पर डट कर काम करें, अच्छे से काम करें, और ज़्यादा बोले नहीं, अपने सपनों को बताएं नहीं, लोगों को बताएं नहीं कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बड़बोलेपन को बताती हैं। तो आप जो भी करते हैं साइलेंटली अपना काम करते चले जाइए, और जब आप सक्सेसफुल होंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको उन्नति होगी, तरक्की होगी, तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, और तब लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि आपने कितनी मेहनत की, आपने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, बहुत ही खामोशी से अपनी काम करते हुए। लव व्हाट यू डू। तो आप जो भी करते हैं वो बहुत प्यार से करिए, शौक से करिए, खुशी से करिए, और उसमें प्यार, खुशी, आपका पैशन इन्वॉल्व रहना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसे बेमन से ना करें, प्यार से करें, खुशी से करें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ये मेरी चैनल की ग्रोथ के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज़ आप अपने लाइक, कमेंट और शेयर और
सब्सक्रिप्शन के द्वारा मुझे भी मोटिवेट करें। मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग लेकर आ रही हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन थोड़ी ज़रूरत पड़ती है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँ, काम करूँ, क्योंकि रीडिंग करने में, अपलोड करने में काफ़ी वक्त और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी एनर्जी लगती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखें और करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।